5 राज्यों का विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद लोकसभा चुनाव की हलचल शुरू हो गई है और यूपीए एनडीए में कुनबा बढ़ाने की भी जो आजमाइश होने लगी है। एनडीए से निकल करके रालोसपा यूपीए की तरफ गई और इधर रामविलास पासवान ने भी पलटी मारने की कोशिश की या बीजेपी से बात की कि हमारी ये शर्त नहीं मानी तो हमारे सामने ये विकल्प है, फिर बीजेपी को झुकना पड़ा। आखिरकार क्या रही बीजेपी की रणनीति, क्यों बीजेपी ने ऐसा किया, उसकी क्या मजबूरियां थी, मैं आपको बताऊंगा। मैं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल राजनीति में कुछ ऐसा होता है कि कई बार एक कदम 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अपने को असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि दोनों का वोट बैंक मिलता जुलता है, इसलिए कभी भी दोनों एक साथ एक पाले में नहीं रह सकते। वो तो किसी तरह से साल 2 साल खींच ले गए उपेंद्र कुशवाहा। लिहाजा बीजेपी चूंकि नीतीश कुमार को नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की कुर्बानी दे दी और उपेंद्र कुशवाहा इधर से रूट करके यूपीए के पाले में जा मिले। लेकिन जब बारी रामविलास पासवान और लोजपा की आई तब बीजेपी की धुकधुकी होने लगी कि आखिरकार क्या किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो अनुसूचित जाति का बिहार में 17 से 18% वोट है, उसमें से 6 से 7% पासवान वोट है, जिसपे कि एक तरह से रामविलास पासवान का एकाधिकार है या ये उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। और 1 से 2% का जो वोट बैंक है वो जो है परिणाम पलटने की स्थिति में होता है। लिहाजा बीजेपी रामविलास पासवान को लेकर के कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए बताते ये हैं कि पिछले 3 दिनों से जो खींचतान चल रही थी, चिराग पासवान जो पार्लियामेंट्री बोर्ड, अपनी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को जो चिट्ठी लिखी डिमोनेटाइजेशन को लेकर के, फिर और बहुत सारी सरकारी योजनाओं को लेकर के, एक तरह से उन्होंने पाला खींचा। उसके बाद भूपेंद्र यादव भागे भागे उनके पास पहुंचे जो बिहार के प्रभारी महासचिव है बीजेपी के। फिर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से मीटिंग कराई गई, फिर अरुण जेटली उसमें बुलाए गए। फिर अल्टीमेटली रामविलास पासवान की, चिराग पासवान की, अरुण जेटली के साथ आज मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि जो आपके पास 7 सीटें पहले दी गई थी बिहार में लड़ने के लिए, जिसमें से कि 6 पे आप जीत के आए, वो 7 सीटें आपके पास रहेगी। बेशक बिहार में हम आपको 5 या 6 देंगे। 1 सीट राज्यसभा के लिए जो डिमांड कर रहे थे कि असम में उनका अगले साल ये लोकसभा चुनाव में जब लोकसभा का कार्यकाल खत्म होगा उसके कुछ दिनों बाद असम से सीट खाली होने वाली है और बीजेपी ने पिछले दिनों बातचीत में ये बात भी बोली थी कि हम आपको राज्यसभा देंगे। उसी से अब वो आनाकानी कर रही थी तो पासवान दबाव बना रहे थे, तो ये बात भी आ रही है कि अब असम से आपको हम राज्यसभा में ले आएंगे और 1 सीट जो है उत्तर प्रदेश या झारखंड में आपको लड़ने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि लोजपा ने जो ये भी दबाव बढ़ा दिया था कि हमारा प्रभाव उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी है, लिहाजा वहां पे हमें सीटें दी जाए। तो कुछ इस तरह से निकल रहा है फार्मूला कि 5 या 6 सीटें बिहार में, 1 राज्यसभा का, और यदि बिहार में 5 देते हैं तब उत्तर प्रदेश या झारखंड में 1 देकर के कंपनसेट करेंगे, और यदि बिहार में 6 देते हैं तो फिर 1 राज्यसभा का देंगे। कुछ इस तरह से फार्मूला निकल पा रहा है। नीतीश कुमार वहां से दिल्ली पहुंच रहे हैं और अब जो बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में 50-50 का फार्मूला निकला था, उसमें जो है 2 ही अब विकल्प बचते हैं, या तो 17 और 17 सीटें पे दोनों लड़े और 6 सीटें रामविलास पासवान के पास जाए, और या 1 18 पे लड़े और 1 17 पे लड़े, 5 सीटें रामविलास पासवान के पास जाए और 1 सीटें फिर यूपी जो है बीजेपी जो है उनको पासवान जी को यूपी या झारखंड में दे। कुछ इस तरह से फार्मूला बन रहा है। तब देखते हैं कि कल क्या ऐलान होता है। बताया जा रहा है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है बिहार की सीटों का बंटवारा करके और उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये रही कुछ खबरें जो है जो लोकसभा चुनाव को लेकर के शुरू हुई है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।